नमस्कार, स्वागत है आपका एनिमेट न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। 20 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल लेकर चली गई है। बताया जा रहा है कि सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद से प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटाया भी जा रहा है और जिस वक्त पुलिस वांगचुक को फोर्स की तैनाती के बीच अस्पताल ले जाने के लिए निकली, उस वक्त वहां मौजूद लोगों ने हंगामा करने की कोशिश की ताकि माहौल को भड़काया जा सके और किसी तरह पुलिस की कार्रवाई में टांग अड़ाई जा सके। लेकिन पुलिस ने समझदारी से कदम आगे बढ़ाया और पूरी तैयारी के साथ वांगचुक को अस्पताल लेकर पहुंची। तो ऐसे में पुलिस की तरफ से प्रदर्शनकारियों से बाकायदा अपील की जा रही है कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर को खाली कर दें। बाकायदा पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है जिसमें साफ साफ लिखा गया, माननीय हाईकोर्ट के आदेश और मेडिकल एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उन्हें जरूरी मेडिकल देखरेख के लिए अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है। पुलिस ने बहुत संयम बरता है और ये काम सुरक्षित तरीके से किया गया। हम जंतर मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द शांतिपूर्ण तरीके से इस जगह को खाली कर दें। तो अब जंतर मंतर पर डेरा डाले कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन की मानो उल्टी गिनती शुरू होती नजर आ रही है, क्योंकि अब सीधा सीधा पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि ये प्रदर्शन जिस मकसद से शुरू हुआ था वो मकसद ट्रैक से पूरी तरह से उतर चुका है। अब ये राजनीतिक सूरमाओं की सियासी साजिश का अखाड़ा बनता जा रहा है। सोनम वांगचुक को भूख हड़ताल पर बैठाकर तमाम विपक्षी नेता मोदी सरकार को घेरने के लिए अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मानो वांगचुक के साथ किसी अनहोनी का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। लेकिन उन्हें अस्पताल ले जाने के बजाय वहां पर भूख हड़ताल पर लगातार बिठाया जा रहा है। उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाने के बजाय उन्हें और ये कहा जा रहा है कि अब सरकार को हम आपके जरिए झुका कर रहेंगे। खैर, पुलिस ने वांगचुक की मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए तुरंत कदम उठाया। वहीं अभिजीत दीपके के जरिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन नीट परीक्षा लीक के मुद्दे को लेकर शुरू किया गया था। लेकिन जब भीड़ ज्यादा दिन तक नहीं टिकी, लोग प्रदर्शन से धीरे धीरे हटने लगे, युवाओं को समझ आ गया, प्रदर्शन की हवा निकली, तो अभिजीत दीपके ने विपक्षी नेताओं के साथ मंच साझा कर माहौल भड़काने का काम शुरू कर दिया। ऐसे में शोर मचाया गया कि भूख हड़ताल पर बैठे वांगचुक की तबीयत लगातार बिगड़ रही है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, प्रदर्शनकारियों की आवाज नहीं सुन रही है। लेकिन जब सरकार ने ध्यान दिया, दिल्ली पुलिस ने वांगचुक की तबीयत को बिगड़ते देख उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने का काम किया, तो इन लोगों ने देखिए क्या किया, माहौल को भड़काना, माहौल बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में ही टांग अड़ाना शुरू कर दिया। सीजेपी ने तुरंत आरोप भी लगाना शुरू कर दिया, दावा किया कि सोनम वांगचुक को हिरासत में लेकर छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। जबकि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोनम वांगचुक को फोर्स के जरिए बहुत आराम से दिल्ली पुलिस एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल लेकर जा रही है। ना वहां कोई लाठीचार्ज हुआ, ना वहां कोई हंगामा खड़ा करने दिया गया, बल्कि सीजेपी से जुड़े कुछ लोगों ने जरूर बवाल करने की कोशिश की। जब अभिजीत दीपके को यह पता लगा कि वांगचुक को दिल्ली पुलिस अस्पताल ले जा रही है, तो बाकायदा अभिजीत दीपके की तरफ से एक वीडियो बना दिया गया कि मुझे हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस मुझे घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए यह कदम इसलिए उठाया ताकि कोई माहौल ना भड़काए, युवाओं को सड़कों पर उतारकर यहां बवाल ना करवा दिया जाए। अब सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने आरोप लगा दिया है कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। अभिजीत दीपके जहां ठहरे हुए थे वहां भी उनके साथ मारपीट की गई। वहीं सौरभ के मुताबिक सोनम वांगचुक को भी पुलिस ने हिरासत में लेने की कोशिश की। खैर, ये लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं, पुलिस ने उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराने की बात पुलिस की तरफ से कही गई है। हालांकि इससे पहले सीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि कल देर रात भी सोनम वांगचुक पर हमले की कोशिश की गई, उन पर जानलेवा हमला किया गया। हालांकि जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया गया उसकी गिरफ्तारी की बात भी सामने आ गई, जिसके बाद जिस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे तो इशारा मिल रहा है कि कुछ बड़ा करने की कोशिश अब हो रही थी। विपक्षियों को उनका साथ मिल गया था। 20 तारीख को विपक्षी दलों के जरिए कांग्रेस जनता पार्टी के जरिए दिल्ली के घेराव की कोशिश भी की जा रही थी। मानसून सत्र संसद का शुरू होने वाला है, उससे पहले विपक्षियों ने कांग्रेस जनता पार्टी का मंच साझा कर देश में युवाओं को भड़काने और सड़कों पर उतरने का जो आह्वान किया, जो कोशिश की,
उससे दिल्ली पुलिस अलर्ट पर हो गई कि कहीं फिर से माहौल को भड़का ना दिया जाए, दिल्ली की हवा को, फिजा को खराब ना कर दिया जाए। क्योंकि अभी आपने देखा राकेश टिकैत के जरिए भी सीधी सीधी धमकी दी गई कि ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार हैं और कभी भी सड़कों पर उतर सकती हैं। तो ऐसे में इन भड़काऊ बयानों और इस माहौल को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कदम उठाया। वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। लोगों से सीधे सीधे कह दिया गया है कि आप अब आराम से शांतिपूर्ण तरीके से जंतर मंतर को खाली कर दें। अब जैसे ही ये अपील की गई वैसे ही अब देखिए विपक्षी दलों ने बौखलाना, चिल्लाना शुरू कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि सोनम वांगचुक को जबरन हटाया इस सिर्फ एक कार्रवाई नहीं है बल्कि लोकतंत्र और संविधान को कुचलना है और सोनम वांगचुक को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया है। ये पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो कैसी है। वांगचुक पूरी तरह से होश में है, उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए संजय सिंह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा ये क्या गुंडागर्दी चल रही है मोदी जी, ये सत्ता का अहंकार लंबे समय तक नहीं चलता। जिस युवा पर लट चला रहे हो यही आपका तख्त उखाड़ेगा। एक शख्स वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर है, उनकी मांग सुनने के बजाय उनको जबरन गिरफ्तार करके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। अब विपक्ष की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, सरकार को घेरा जा रहा है, दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने वांगचुक की तबीयत बिगड़ रही थी, मेडिकल रिपोर्ट को देखते हुए, कोर्ट की चीजों को देखते हुए वांगचुक को ले जाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। लेकिन देखिए विपक्ष ने वांगचुक के मुद्दे को लेकर और जिस तरीके से वहां प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण हटाने की बात की गई है उसको लेकर गुमराह करना, माहौल भड़काना शुरू कर दिया है और लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, पुलिस वहां लोगों को खदेड़ रही है। लेकिन जंतर मंतर पर अभी कोई लाठीचार्ज ना तो किया गया है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शनकारियों को हटाया जा रहा है, जो भिड़ने की कोशिश कर रहा है उसे उसके तरीके से सबक सिखाया जा रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर आप को जंतर मंतर से हम लोग बता रहे हैं कि इस वक्त वांगचुक को अस्पताल में ले जाया गया है, भर्ती करा दिया गया है। अब अभिजीत दीपके समेत तमाम लोग जो हैं इस पूरे मामले को भड़काने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नहीं